पत्र में गुरुजी ने लिखा है, कितने भी माया में बिजी रहो मगर तेल धारावत अंदर का कनेक्शन गुरु से पूरा जुड़ा रहना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम संसार के कामों में बड़े व्यस्त हो गए, अभी फुर्सत नहीं मिली आने की, लेकिन कितना भी तुम माया में बिजी रहो, लेकिन अंदर से मन की तार हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए। अरे गुरु से, शरीर से भले आप दूर हो जाओ, लेकिन मन से कभी दूर नहीं होना चाहिए, उनके ज्ञान से कभी दूर नहीं होना चाहिए। तो जैसे तेल धारावत कनेक्शन बोला जाता है, जो कि तेल की धार अगर एक शीशी से आप दूसरी शीशी में किसी दूसरे बर्तन में पलटोगे तो बिल्कुल स्मूथ सीधी जाती है, वो छिन्न भिन्न नहीं होती कि छींटे चारों तरफ पड़ रहे हैं। पानी को अगर आप एक जगह दूसरी जगह पलटोगे तो उसमें छींटे इधर उधर हो भी जाते हैं, लेकिन तेल में छींटे नहीं इधर उधर होते हैं, वो सीधी एक स्मूथ धार एक जगह से निकल के दूसरी जगह तक पहुंचती है। तो हमारे भी मन की जो मनोवृत्तियां हैं वो सीधी परमात्मा तक पहुँचे, गुरु तक पहुँचे, संसार में सांसारिक कार्यों में इधर उधर ना पहुँचे। जो हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, हमारा विचार भटक जाता है, हमारी मनोवृत्ति ऐसे चारों तरफ छिन्न भिन्न हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो कितने भी माया में बिजी रहो, कई लोग गुरु को कहते हैं कि हम तो बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन गुरु जी ने इतना कह दिया कि कितने भी बिजी रहो, अपने मन के तार को गुरु से हमेशा जोड़ के रखो और इधर उधर ध्यान हमारा भटकना नहीं चाहिए। और जिसकी सचमुच में लगन लग जाती है, ज्ञान से लगन लगी, सत्संग से, गुरु से लगन लग गई, अपने उद्धार की जिसको चिंता होती है, उसको धुन लगी रहती है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे माया से उपराम होना है, मुझे गुरु के कार्य में लगे रहना है, एक धुन लगी रहती है। तो वो है हृदय का पूरा कनेक्शन, कि तेल धारावत अंदर का कनेक्शन गुरु से पूरा जुड़ा रहना चाहिए। गुरु से प्रीत कम होने से माया को खींचने का चांस मिल जाता है। अगर आपका प्रेम गुरु से थोड़ा कम होने लगता है तो माया को अपनी ओर खींचने का एक चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है। जैसे माया ताक में है, कब इसका नियम जरा सा टूटे तो हम पूरा तोड़वा दें, कब इसका प्रेम जरा सा कम हो तो हम पूरा कम करने में लगा दें, पूरा अपना जोर लगा दें, कब इसके अंदर अश्रद्धा जरा सी आए, अविश्वास जरा सा आए, शक संशय थोड़ा सा भी आए तो उसको हम कैसे बढ़ा दें। ये माया का काम है। माया हमें गिराने में लगी रहती है, उसको भगवान ने अपॉइंट ही इसीलिए किया कि तुम इनको अच्छी तरह से ठोक बजा के देखो ये गिरते हैं कि नहीं गिरते। गिर गए तो फिर मजबूत बनेंगे, उठेंगे, और जो बिल्कुल मजबूत रहता है फिर कितना भी उसको हिलाओ तो वो माया जो होती है फिर उसको हिला नहीं पाती। दीवार में कील आपने ठोक दी, खुद ही तो हिला के देखते हो, अगर थोड़ी भी लूज है, थोड़ी भी हिल रही है तो हम उसमें एक आध हथौड़ा और मार देते हैं, ये मजबूत, फिर देखते हैं ना बिल्कुल नहीं हिल रही, खूब पक्की मजबूत हो गई, फिर भी एक आध हथौड़ा और मार के छोड़ देते हैं कि हाँ ये कभी निकलने वाली कील है ही नहीं। तो ऐसे हमारा मन का कनेक्शन भगवान से हो जाए कि परिस्थिति कैसी भी आए और ये हमको फिर अपनी जगह से डिगा ना सके, अपनी जगह से ये हमको कभी भी हिला ना सके। तो कितनी भी कोशिश कोई कर ले, लेकिन जब तक इतने मजबूत बनो, माया तो हिला हिला के देखेगी पक्के हो कि नहीं पक्के हो। मन सोचता है कि आखिरकार मेरी परीक्षा हो क्यों रही है, क्यों मेरी इतनी परीक्षा हो रही है, मैं तो सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं किसी को विघ्न नहीं डालता, तो मेरे आगे क्यों विघ्न आ रहे हैं। तुमको जांचने के लिए आ रहे हैं ना कि तुम पक्के हो कि कच्चे हो। भगवान को तो बिल्कुल पक्का ही पसंद आएगा ना, कच्चा होगा तो खुद ही गिर जाएगा माया में। तो हर परिस्थिति हमको ऊंचा उठाने के लिए आती है,
हमारी स्थिति को बताने के लिए आती है, हमारी आत्मिक स्थिति है कि नहीं, हमारा ज्ञान में कितना मन है। तो इसलिए अपने आप को माया में कितना भी परिस्थिति आए, एकदम पक्का अपने आप को भगवान से कनेक्शन अपना जोड़ के रखो। तो ये बोला गया कि गुरु से प्रीत कम होने से माया को खींचने का चांस मिल जाता है। आपका प्रेम थोड़ा भी कम हुआ तो माया को आपको अपनी ओर खींचने का चांस होगा। ज़रा गफलत हुई या नज़रें झुकी, चाहूँ और सभी ने घेर लिया, ज़रा सी भी गफलत होगी तो चारों तरफ से कोई ना कोई माया के विचार आके आपको खींच लेंगे। नेवले को बार बार शक्ति लेने के लिए चंदन के पेड़ के पास जाना जरूरी होता है। एक बार गुरु और शिष्य जा रहे थे तो देखा एक सांप और नेवले की आपस में लड़ाई हो रही है। कभी सांप उसके ऊपर हावी हो जाए, कभी नेवला उसके ऊपर हावी हो जाए। फिर देखते थे कि नेवला ना सांप को छोड़ के, वहाँ पे पास में था एक चंदन का पेड़, उस पेड़ के पास जाके उस पेड़ से अपने को पूरा बदन रगड़ रहा था। उसके बाद आके फिर सांप से लड़ाई करे। थोड़ी देर बाद वो फिर छोड़ के सांप को जाए और फिर वो चंदन के पेड़ के पास जाके अपने को बदन को ऐसे ऐसे चारों तरफ रगड़े और फिर उससे लड़ाई करे। तो ये पूरा खेल तमाशा गुरु शिष्य जो जा रहे थे तो शिष्य देख रहा था। आखिरकार देखा कि नेवला जो था वो जीत गया, सांप को उसने हरा दिया और नेवला जीत गया। तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि आखिरकार ये नेवला कर क्या रहा है, ये पेड़ के पास जाता है अपने को रगड़ के, फिर सांप से लड़ रहा है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा था। गुरु ने कहा कि जब नेवला लड़ते लड़ते सांप से थक जाता था तो ये चंदन के पेड़ में होती है बड़ी सुगंध, बड़ी शीतलता, तो ये उस पेड़ के पास जाके अपने को ऐसे रगड़ता था तो चंदन की जो खुशबू इसको मिलती थी और जो उसके पेड़ से अपने बदन को रगड़ने से जो उसको ठंडक महसूस होती थी, इससे जितनी इसको सांप से लड़ने में थकान हुई वो सारी थकान इसकी दूर हो जाती थी और इसके अंदर में नई शक्ति भर जाती थी। फिर नई शक्ति लेके ये फिर सांप से मुकाबला करने चलता है। तो जब जब ये थका, जब जब ये कमज़ोर पड़ा, इसने शक्ति जाके पेड़ से ली और फिर इसने सांप से मुकाबला किया और देखो जीत गया। तो इसका सिद्धांत बताया कि ये माया जो है वो सांप की तरीके से, कहते मायाकारी नागनी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे उल्टा तिसको खाए। माया ऐसी काली नागिन है, सारे जगत को लिपटा के बैठी है, जैसे एक पूरा घेरा कुंडली में सारा जगत बीच में और माया चारों तरफ उसके अंदर बाहर माया भी लिपटा है। तो और ये ऐसी है कि जो इसकी सेवा करेगा उल्टा से को खाएगा। सांप जो है उसकी आप सेवा करने चलो तो भी आपको डंक लगाएगा ही लगाएगा। तो माया भी ऐसी है, तो सारे जगत को ही लिपटा के बैठी है। अब संसार में माया से बचना, मुकाबला करना, तो जो भी भगवान का भक्त है उसकी तुलना नेवले से की गई कि माया तो उसके सामने भी होती है, बाकी लोग तो माया में ही लिप्त हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा माया उनका कितना नुकसान कर रही है, लेकिन भक्त को पता चलता है कि माया मेरा कितना नुकसान करती है। तो माया से जीतने के लिए वो इससे मुकाबला करता है और माया तरह तरह के रूप रच के, स्वांग रच के आती है, मन थकता है। तो जो चंदन का पेड़ है उसकी तुलना की गई है सत्संग से। सत्संग वो चंदन का वृक्ष है जहाँ पे आके हमको शीतलता मिलती है, हमको शक्ति मिलती है, हमें ज्ञान की सुगंध यहाँ पर मिलती है, हमको प्रेम की शीतलता मिलती है और हम यहाँ आके शक्ति लेके जाते हैं। तो यहाँ से निकल के तो चारों तरफ माया ही माया, तब हम उसका मुकाबला कर पाते हैं, हमारे मन में भी और हमारे बाहर भी, बाहर भीतर माया का साम्राज्य स्थापित है। अकेले मुकाबला करते हो, माया से जीतना चाहते हो, मन से जीतना चाहते हो, कई बार आप थकते भी हो, कमज़ोर भी पड़ते हो, लेकिन जब शक्ति लेके जाते हो तो आखिरकार आप एक दिन माया को जीते।
जो भी संत ऋषि मुनि हुए, योगी हुए, उन्होंने अपने मन को भी जीता और माया को भी जीता। कैसे जीता? उन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान भगवान में केंद्रित किया और शक्ति प्राप्त की। तो ज्ञान से शक्ति प्राप्त, सत्संग से उन्होंने शक्ति प्राप्त की। तो नेवले को बार बार शक्ति लेने के लिए चंदन के पेड़ के पास जाना जरूरी होता है। तो हमें भी शक्ति लेने के लिए बार बार सत्संग में आना हमें जरूरी होता है। जितना जो बड़ा होता है, ऊंचा उठता है, उतना ही ज़्यादा झुकना होता है। जो जितना बड़ा बनेगा, जितना ऊंचा उठेगा, तो उतना उसको झुकना भी पड़ेगा, तभी वो ऊंचा उठेगा। तो झुक जाना ही दरअसल बड़े होने की पहचान है। जिसके अंदर बड़प्पन होगा, गंभीरता होगी, वही झुकेगा। कहते हैं जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूं कर डाले। अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर सद्गुण है, तो आप झुक सकते हो। डालियों में फल लगे हुए हैं तो वो झुक जाती है, फलों के बोझ से वो झुक जाती है। तो हमारे अंदर भी सद्गुण होंगे तो नम्रता आएगी। अच्छे गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो अहंकारी बन के अकड़ के चलेंगे, अपने आगे किसी को तो समझेंगे नहीं, मैं तो बहुत कुछ हूँ। तो जो अहंकार से चल रहा है उसको आप बड़ा आदमी नहीं कहोगे। जो नम्रता में रहता है, प्रेम में रहता है, उसको बोलोगे देखो इसके अंदर कितनी नम्रता है, वो व्यक्ति आपकी दृष्टि में महान बन जाता है। अहंकारी व्यक्ति तो महान नहीं बनेगा, अहंकारी व्यक्ति को तो आप बड़ा नहीं बोलोगे, लेकिन प्रेम वाले को, नम्रता वाले को आप कह सकते हो। तो जितना जो बड़ा बनता है उतना उसको झुकना भी आना चाहिए, तभी वो बड़ा है। और जिसको झुकना नहीं आया, उसके अंदर उम्र में कितना बड़ा हो जाए, पद में कितना बड़ा हो जाए, लेकिन तो भी उसको बड़ा कहा नहीं जा सकता। तो पेड़ जितना ऊंचा उठता है उतनी ही गहराई में भी बढ़ता है। तो जितना जो बड़ा होता है, ऊंचा उठता है, उतना इसे झुकना होता है। नम्रता, प्यार गुरु से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। पेड़ भी जितना ऊंचा उठता है उतनी गहराई में बढ़ता है, उसे उतना ही गहरा अंदर भी जाना पड़ता है। एक पेड़ आपको जितना ऊंचा, जितना बड़ा लंबा पेड़ दिखेगा, ये निश्चित बात है कि धरती के अंदर भी उसकी जड़ें उतनी गहरी नीचाई में गई। बीज तो डला, उसका आधा हिस्सा पेड़ बनके धरती के बाहर ऊंचा उठता है, और उसी का आधा हिस्सा जड़ें बनके धरती में नीचाई की तरफ जाता है। आधे बीज की यात्रा आसमान की तरफ ऊपर होती है, और आधे बीज की यात्रा जड़ बनके पाताल की तरफ होती है। तो जो जितने छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी उतनी छोटी छोटी होती हैं, और जो जितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें भी उतनी बड़ी बड़ी होती हैं। जितना ऊंचा पेड़ आप देखो तो आप समझ जाओगे कि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक है, इतनी गहराई तक नीचे चली गई हैं, पाताल तक। तो वो अपना पानी वहीं से खींच लेती है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अभी आप कुआं खोदो तो काफ़ी गहराई में खोद के पानी मिल जाता है ना, और बड़े पेड़ों की जड़ें अपने आप उस पानी तक पहुंच जाती हैं। नीचे नीचे जाते जाते, रास्ता बनाते बनाते वो पानी तक पहुंच जाती हैं, और पानी उनकी जड़ें खींचती रहती हैं, पेड़ को पूरे को मिलता रहता है। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें तो पाताल तक जा ही नहीं सकती, तो उनको रोज़ पानी डालना पड़ता है। वो सीजनल हो जाते हैं तो बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। उनकी आप देखो, जो उनकी आयु है वो भी कम होती है। और जो जितने ऊंचे बड़े पेड़ होते हैं, जितनी उनकी जड़ें नीचाई में गहरी गई होती हैं, उतने ही वो अधिक समय तक धरती पर रहता है। तो जो जितना नम्रता करके झुका, नीचाई की तरफ गया, उतना ही वो महान बनता है, और उतना ही उसका नाम, उसका प्रभाव, उसका ज्ञान, उसका व्यवहार अधिक समय तक लोगों को लाभ देता रहता है। गुरु के ज्ञान से हमें कितने समय तक लाभ मिलता रहता है, युगों युगों तक लाभ मिलता रहता है। तो जितना ऊंचा कोई दिखेगा महान, महान बना ही तभी है
जब उसने अंदर से इतना अपने को मिटाया, इतना अपने को झुकाया। तो पेड़ जितना ऊंचा उठता है उतनी गहराई में बढ़ता है, उसे उतना ही गहरा अंदर जाना होता है। आज यहाँ सत्संग चला जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति पर, कि जो जीवन मुक्त है यानी जीते जी निर्वासनिक है, उसकी मरते समय भी कहीं वासना नहीं जाती है। एक होती है जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त, और विदेह मुक्त। जीवन जब तक आप जी रहे हो आपका जीवन है, तो जीते जी अपने को मुक्त महसूस करके बैठो, ये जीवन मुक्त है। और जब आपका शरीर छूट जाता है तो चूंकि आपने पहले से अपने मन इंद्रियों को संयमित कर लिया, आपका मन कहीं और भटक ही नहीं रहा है, तो शरीर छूटने के बाद आपको दूसरी देह नहीं मिलती है, तो वो देह से मुक्त हो गए, विदेह, कि दूसरा अब हमको देह धारण नहीं करनी पड़ेगी, वरना हमको अपनी आसक्तियों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरी देह धारण करनी पड़ेगी। तो जो जीवन मुक्त होकर रहता है वही विदेह मुक्त हो पाता है, मतलब वही आवागमन के चक्कर से छूट पाता है। अगर आप जीते जी अपने को मुक्त महसूस नहीं करोगे तो आपके लिए जन्म मरण का चक्कर है। अब लोग क्या पता अगला जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको पता होगा, पता होना चाहिए। अगर मन भटक रहा है, मन को चाह रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए जाओगे ना दोबारा दुनिया में, 84 लाख योनियों में भटकते फिरोगे, किस किस रूप में भी जाके, मोह के कारण से, एक मोह के कारण भरत धरी दो देह, और ख़त्म नहीं होता है मोह, तो देखो कहाँ मनुष्य से लेके बिल्कुल कीड़ा कॉकरोच बन जाता है। कितने सारे दृष्टांत सत्संग में बताए जाते हैं कि हमारे ही अंदर के ख्याल, हमारे अंदर की आसक्ति आपको कौन कौन से जन्म में ले जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आपका मोह है उसके पास आप अगले जन्म में मनुष्य बन के ही पहुँचो, उसके पास आप कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन के पहुँच सकते हो, तुम्हारी आसक्ति लेके जाए। गुरु नानक देव ने भी बोला अंतकाल जो क्या क्या नहीं सुमरे, बताया पूरा अंतकाल जो माया सुमरे। तो इसमें माया का अर्थ धन दौलत, रुपये पैसे, हीरा मोती जवाहरात से लगाया गया कि अंतकाल जो माया सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प जून बलवल। गुरु नानक देव बोल के गए कि अगर आपका अंत में रुपये पैसे अपनी संपत्ति में मन रहेगा तो आपको शरीर छोड़ने के बाद सांप की योनि मिलेगी, और किसी न किसी धन खजाने पे तुम वहाँ पे कुंडली मार के बैठ जाओगे, क्योंकि तुमको धन में ही हवस थी, धन की वासना थी। ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने ही घर में, जो तुम्हारा मनुष्य रूप में तुमने शरीर छोड़ा, उसी घर में जाओ, उस घर में भी सांप बन के जा सकते हो। एक बार गुरुजी ने किस्सा बताया था, सच्चा किस्सा बताया था गुरुजी ने सत्संग में, कि एक था कोई, किसी ने बताया था कि बूढ़ा घर का दादा परदादा बूढ़ा, तो उसको बस पोते से तो बड़ा प्यार था, बाकी उसको अपने धन से बहुत प्यार था। कंजूस, इतना पैसा ना खर्च करे, इकट्ठा करता। और पुराने ज़माने में बैंक में लॉकर वगैरह नहीं होते थे, तो घरों में ही लोग तिजोरी में रखते थे पैसा, गहना पैसा सब तिजोरी में रखते थे। तो जब उसकी मृत्यु हुई उस बुढ़े बाबा की, तो थोड़े दिनों के बाद में लोगों ने क्या देखा, घर के लोगों ने, कि जो तिजोरी थी वहाँ पे एक सांप आके बैठ गया। सच्चा किस्सा गुरुजी ने बताया था, बताया था कि वो सांप बन के वहाँ बैठा। अब वो किसी को भी आने ही ना दे, तिजोरी खोलने के लिए, पैसा निकालने के लिए आने ही ना दे, लेकिन जब वो पोता जाए तो एक किनारे हो जाए, उसको कुछ ना कहे। तो लोग ने पोते से तिजोरी खुलवा के 2-4 बार में वो सारा धन खजाना सब खाली कराया, तिजोरी को सब निकलवाया। तो बोले कि प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है कि वही बुढ़ा बाबा सांप बन के चला है अपने धन की रक्षा करने के लिए।
लेकिन ये पोते में उसका मोह था तो उसको नहीं काट रहा था, बाकी सबको वो डरा धमका के भगाए दे रहा था एकदम फुंकार के। तो गुरु नानक देव ने जो बोला है तो कोई गलत थोड़ी बोला। कहीं तो आपको प्रमाण मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है प्रमाण। ज़रूरी नहीं है कि गुरु की हर बात का आपको प्रत्यक्ष प्रमाण कोई दिखाई दे। ज्ञान जो है वो विश्वास का विषय होता है। हमें शास्त्रों पे, हमें संतों पे, अवतारों की वाणी पे, सब पे हमको विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने बोला मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास में ही भगवान बसते हैं। तो अंतकाल जो माया सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प जून बल मरे। तो बोला अंतकाल जो पुत्र सुमरे। अब पुत्र या पुत्री जो भी संतान आपकी है, अगर आप अंत में अरे उसका मुंह नहीं देखा, वो कहाँ है, वो क्या क्यों नहीं आया, अक्सर लोग उसी चिंता में ही रहते हैं ना, उन्हीं के मोह में, आसक्ति में रहते हैं। बोला अंतकाल जो ऐसी संतान का सिमरन करेगा, पुत्र सुमरे, और उसकी चिंता में जो मरे, तो शूकर जून बलबल उतरे। मतलब कि सुअर बनना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमको बच्चों में ही मोह था, और सुअर को तो बहुत बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। उसको साल में 2-2, 3-3 बार बच्चे पैदा होते रहते हैं। 16-16 बच्चे भी एक बार में पैदा कर सकता है सुअर, भरपूर उसको बच्चे मिलते रहते हैं। तो तुम बच्चों की चिंता में अगर जाओगे तो तुम्हें सुअर बनना पड़ेगा। तो सोच के देखो, एक मोह अगर हमारा है अपने बच्चों में, तो हम अपना सुअर का जन्म तैयार कर रहे हैं। अब वो सुअर कहीं भी किसी भी कचरे के ढेर में हो सकता है, अपने उन्हीं बच्चों के बीच में थोड़ी जाएगा। कोई अपने घर में सुअर को आने देता है क्या? आता भी है तो भगा देते हैं। और अंतकाल जो स्त्री सुमरे, किसी को अपनी स्त्री में बड़ी आसक्ति है, स्त्री को अपने पति में बड़ी आसक्ति है, तो अंतकाल में आप उसका सिमरन कर रहे हो, तो स्त्री और पुरुष का संबंध, पति पत्नी का संबंध, आपको उसकी कमी महसूस हो रही है। तो गुरु नानक देव ने बोला कि अंतकाल जो स्त्री सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो वैश्या जून बल। कैसा गुरु नानक देव ने बताया कि अगर तुम्हारे मन में इस प्रकार की भावनाएं हैं, कमी महसूस करते हो, तो तुमको वैश्या बनना पड़ेगा। तो तुमको एक नहीं, आपको अनेक लोग रोज मिलते रहे। कैसे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, सबको में साध के रखने की जरूरत पड़ती है। फिर अंतकाल जो मंदिर सुनो, अब मंदिर कोई भगवान का मंदिर नहीं जहाँ पे भगवान की मूर्ति विराजमान है। पहले ज़माने में हर एक के घर को ही मंदिर बोलते थे। घर मंदिर है, घर में रहने वाले जितने भी हैं सभी देवी देवता हैं, तो हर एक के घर ही मंदिर बोले जाते हैं। और आपने जो अपना घर बनाया, अंतकाल में आप उसका सिमरन करते हो। मैं कहाँ अस्पताल में क्यों मरूं, मुझे मेरे घर ले चलो, या मेरा घर, मैं तो अपने घर में रहूँगा, मेरा घर बहुत सुंदर है, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, अब मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कैसे क्या करूँगा। जो भी आपके अंदर में अपने बनाए हुए घर को लेके जो भी विचार अगर अंत में उठ रहे हैं, तो अंतकाल जो मंदिर सुमरे, मतलब जो अपना घर सिमरन करता है, ऐसी चिंता में जो मरे, तो प्रेत जून बलवा, तो भूत बन के उसको उसी घर में रहना। वो फिर उस घर में किसी और को आने नहीं देगा। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से, सब भाग जाओ। तो वो भूत बन के मंडराएगा, शरीर तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेत बन के उस घर में वो निवास करने चले जाएगा। गुरु जी बोलते थे कुछ भी बन के तुम चले जाओगे उसी घर में, उन लोग के बीच में। घोड़ा, कुत्ता, कॉकरोच, छिपकली, कुछ भी बन के चले जाओगे। अगर उन्हीं लोगों के बीच में तुमको जाने की तीव्र अभिलाषा है, तो आप कुछ भी बन के जा सकते हो। तो हम अपना अंत बिगाड़ लेते हैं। अगर हम भगवान से विमुख होते हैं, माया में हमारा मन जाता है, तो हम खुद ही अपना अंत बिगाड़ लेते हैं और अपने आगे के देह धारण करने के हम जिम्मेदार होते हैं। बहुत कोई सत्कर्मी है, उसको स्वर्ग का सुख मिलने वाला है, तो गुरु जी बोलते थे ज़रूरी नहीं है मनुष्य रूप में आके ही तुम सुख उठाओ। किसी बहुत अमीर के घर में तुम कुत्ता बन के भी जा सकते हो,
उसके लिए अलग एयर कंडीशन कमरा होगा, नौकर होंगे कुत्ते को घुमाने टहलाने के लिए, बढ़िया शैम्पू से नहलाएगा उसको नौकर, अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा, मालिक के साथ हवाई जहाज की सैर भी करेगा कुत्ता, सारे सुख लेगा वो, प्यार भी पाएगा, सुख भी लेगा, सुविधाएं सब मिलेगी। मिला तो सब कुछ स्वर्ग जैसा सुख, लेकिन कुत्ते के शरीर में मिला तो कोई फ़ायदा है? सोच के देखो, अभी तो मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं है, मेरे पास एसी नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं, ये सब मुझे मिलना चाहिए। मिल रहा है मगर तुम कुत्ता बन गए फिर मिल रहा है, तो क्या मंजूर है? चाहोगे? अपनी मनोवृत्तियों को हमको एकाग्र करना, माया से अपने मन को हटाना, यही तो एक पुरुषार्थ है और बाकी है ही क्या। ऊंचाई की तरफ जाने में तो मेहनत लगानी पड़ती है, नीचाई की तरफ तो वैसे ही इंसान गिर जाता है। गिरने में मेहनत थोड़ी है, पैर फिसला गिरे। पहाड़ चढ़ने में मेहनत है, सीढ़ी चढ़ के जाने में मेहनत है। पानी का बहाव नीचाई की तरफ है, उसको ऊपर ले जाने में मेहनत है, बाकी तो ढलान की तरफ ऐसे गिरा दो अपने आप बहता हुआ नीचे चला जाएगा, तो अपने आप बहते हुए ऊपर नहीं चला जाएगा। उसके लिए आपको भर के बाल्टी हाथ से ऊपर लेके जानी पड़ेगी, या कोई टुल्लू पंप ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जिससे फोर्स देके उसको ऊपर पहुंचाया जाए, उसमें मेहनत है। तो मन तो नीचाई की तरफ जा रहा है, उसको ऊंचा उठाने के लिए मेहनत है। जो परमात्मा को पाते हैं हम सब ज्ञान से, तपस्या से, ध्यान से, समाधि से, तो भगवान के लिए एक संबोधन बोल गया ऊपर वाला। भगवान ना ऊपर वाला, ऊपर है, तो तुमको भी तो ऊपर उठना पड़ेगा ना उसको पाने के लिए। ऊंचा उठने के लिए तुम्हें भी तो कोई सहारा लेना पड़ेगा ना। पानी को ऊपर उठाने के लिए तो टुल्लू का पंप का सहारा ले लिया, और तुमको ऊंचा उठाने के लिए फिर वाणी है, सत्संग, गुरु है, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। जरा सी भी गफलत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम अपना जन्म तैयार करोगे। तो जो जीवन मुक्त है, जो जीते जी अपने को मुक्त महसूस करता है, आनंद में रहता है, वो जो भी उसके सामने कर्तव्य कर्म आते हैं उनको वो लीला समझता है, उनको नाटक ड्रामा, उनको खेल समझता है, खेल समझ के खेलता है तो एंजॉय करता है। मैदान में बच्चे खेलते हैं, धूप में भी खेल रहे हैं। अभी आजकल गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चे सब खेलेंगे, सारा सारा दिन भी खेलेंगे, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कहीं कुछ खेलते हैं, दौड़े मैदान में, ना उन्हें धूप लग रही है ना लू लग रही है, थकान भी नहीं महसूस हो रही है, और वो बहुत पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन क्या परेशान हैं? क्योंकि वो खेल समझ रहे हैं। अब उतनी मेहनत अगर उनको काम करने को दे दी जाए, ये मिट्टी की पूरी उठाओ डलिया, इसको यहाँ से वहाँ रख के आओ, ईंट उठा के वहाँ रखो, मजदूरी करो खुले मैदान में, तो वो काम लगेगा उनको। अरे इतना काम करना पड़ रहा है, थक गए, पसीना बह रहा है, गर्मी हो रही है, प्यास लग रही है, और खेल में नशे में ना भूख ना प्यास, दौड़े भागे थे। माँ बाप भी ज़बरदस्ती बुला बुला के घसीट के लेके जाते हैं अंदर, चलो चलो बीमार पड़ोगे। उन्हें कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो शारीरिक श्रम कर भी रहे हैं मगर उसको खेल है। तो ज्ञानी के लिए जो भी कुछ कार्य हैं खेल है, इसलिए उसको वो श्रम परिश्रम लगता ही नहीं है, वो उसमें एंजॉय करता है। खेल था, खेल डाला इसी चाल से, वो इसी चाल से खेलता है कि खेल है। और जगत वाले लोग उसको काम समझ के, बोझ समझ के करते हैं, तो वो परेशान होते रहते हैं। जीवन मुक्ति का आनंद तभी ले सकते हो तो जो कुछ तुम्हारे सामने है उसको खेल समझ के खेलो, ठीक है। एक रोल मिलता है नाटक में भी, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, कभी कोई बहुत अच्छा दिखता रहता है, आधी पिक्चर में आने के बाद मालूम पड़ता है यही विलन है, ये अंदर से डाकू। कोई शुरू से डाकू दिख रहा होता है, लास्ट में मालूम पड़ता है यही सीआईडी पुलिस ऑफिसर था, ये तो अच्छा आदमी होता है ना, ऐसा कई बार फिल्मों में। तो कभी जैसा रोल है कभी कैसा रोल है। कभी कोई बड़ा ईमानदार था, उसको लोग सताते हैं तो सचमुच में भी बुरा आदमी बन जाता है, डाकू बन जाता है। कभी कोई डाकू था, उसको अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो सुधर भी जाता है।
होता है। एक ही पिक्चर में पहले बुरा आदमी था फिर अच्छा बन गया, या अच्छा आदमी था फिर बुरा बन गया, ये होता रहता है। तो संसार में भी ऐसे ही होता रहता है। कभी कोई तुम्हारे संग अच्छा चलेगा, कभी बुरा चलेगा। बोले तो पहले तो बड़ा अच्छा था, या बुरा क्यों हो गया? अब भगवान ने उसका नाटक में यही लिखा है ना, वही तभी तो यहाँ से बुरा वाला वो डायलॉग बोल रहा है। पहले तो ये बड़ा से दुश्मनी करता था, अब ठीक हो गया, तो भगवान ने उसकी बुद्धि ऐसी फेर दी, हो गया वैसा ठीक। चलता रहता है। तुम्हारे भी मन के विचार कभी अच्छे कभी बुरे होते रहते हैं कि नहीं? सवेरे से लेकर रात तक देखो हमारे विचार कितने बदलते रहते हैं। तो परिवर्तन संसार में होता रहता है, लेकिन उन सबके बीच में अपने को निर्लेप न्यारा रखने की कला गुरु सिखाते हैं कि हम जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। और जब हम जीते जी कोई मेरे पास बंधन नहीं है, तो फिर मेरे लिए अगला जन्म भी नहीं, तभी विदेह मुक्त हो सकते हैं। तो ये बताया कि आज यहाँ सत्संग चला जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति पर, कि जो जीवन मुक्त है वो जीते जी ही निर्वासन है। हमारे मन की वास केवल भगवान में और कहीं ना हो। उसकी मरते वक्त भी कहीं वासना नहीं जाती। अभी तुम्हारा मन जहाँ जा रहा है, अगर नहीं अपने ऊपर कृपा करोगे तो मृत्यु के समय भी वहीं जाएगा। अपनी मृत्यु सोच के देख लो, सोच के देखो इसी समय मेरे प्राण शांत हो जाए तो। एक अपने से आप चेकिंग करके देखो तो आपका मन एकदम से बोलेगा अरे अभी अगर मेरा ये अंतिम समय हुआ तो क्या होगा, कहाँ कहाँ मन नहीं जाएगा, मेरा ये काम अधूरा, मेरा वो काम अधूरा, मुझे ये भी करना वो भी करना। तो ठीक है, पता चल गया ना कहाँ कहाँ मन गया, वहाँ से अपनी मनोविद्या समेटने के लिए पुरुषार्थ करो, तो तुम जीवन मुक्त हो सकते हो। पुरुषार्थ तुम्हारा देर है, अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य अच्छा बना सकते हो। गुरु आदर्श से हमें आगे बढ़ाता है। गुरु अपना आदर्श दिखाता है और तुमको आगे बढ़ाता है। खुद खुदा पृथ्वी पर हमारे लिए अवतरित हो गए और हम उससे पूरा पूरा लाभ ना लें तो ये कहाँ तक ठीक है? अभी मान लो भगवान तुम्हारे सामने आ जाए और तुम उससे पूरा लाभ ना लो तो ये कहाँ तक ठीक है? या जिस व्यक्ति से भी तुम पूरा लाभ ले सकते हो, जिस व्यक्ति से भी तुम पूरा लाभ ले सकते हो, तो देखो उससे अगर लाभ नहीं लेते हो तो ये तुम्हारी कहाँ तक बुद्धिमानी है? बुद्धिमानी तो हो तुम्हारी कम से कम कि मैं पूरा फायदा इससे ले पा रहा हूँ, और फायदा ही नहीं लोगे तो क्या? हमको हर समय अपने अंदर में ये विचार रखना है कि जो मनुष्य जन्म मिला और जो सत्संग मिला, जो गुरु मिला, उसमें मुझे पूरा पूरा लाभ मिले। आपको अगर किसी राजा के पास जाके कुछ मांगने का मौका मिले, जो मांगेंगे वो दे देगा, तो आप उससे कोई बड़ी चीज़ मांगोगे या छोटी मोटी कोई चीज़ मांगोगे? अगर आपने छोटा मोटा लाभ ले लिया तो आपका इतने बड़े आदमी के पास जाने का मतलब क्या? एक किसान के घर में अकाल पड़ गया तो सारा उसका खेती बाड़ी सूख रही थी, पशुओं का जो चारा था वो हो ही नहीं रहा था, घास भी ताज़ी नहीं थी, भी अकाल पड़ा हुआ है, भूसा भी ख़त्म हो गया था, उसके पशु भूखे थे। अपने लिए तो चलो ठीक है, गेहूँ चावल कुछ इकट्ठा करके व्यक्ति रखता है, तो पशुओं के लिए कभी बहुत सारा भूसा और चारा नहीं भी इकट्ठा होता है। तो गया राजा के पास, राजा के पास गया तो राजा बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसने कभी उस राजा के ऊपर उपकार किया था। जब राजा शिकार खेलने गया था जंगल में, तो वहाँ पे उस किसान ने उसकी मदद की थी। उसने कहा था राजा ने मेरे पास आना, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं तुमको दूँगा। तो अब जब ये पहुँचा तो राजा बड़ा खुश, इसने तो बिल्कुल मेरे प्राणों की रक्षा की थी, मेरे से आधा राज्य मांगेगा तो भी मैं दे दूँगा। मन में सोच रहा है राजा, इससे पूछता है कि आपको तो महाराज कुछ आवश्यकता आन पड़ी इसलिए आया आपके पास। हाँ बताओ, जो कहोगे मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, तुमने तो मेरे प्राण बचाए थे। तो बोला महाराज एक दो बोरी भूसा दिलवा दो तो अच्छा। अब राजा ने तो अपना माथा ही पीट लिया, कहता है एक दो बोरी भूसा मांगने के लिए दरबार में आए, वो तो हमारे महल के बाहर वैसे ही पड़ा है, वो तो तुम कह के ऐसे ही ले जाओ। राजा मनी में सोच रहा है मैं अगर ये कहेगा तो मैं इसको अपना आधा राज्य दे दूँ, और व्यक्ति भूसा मांग रहा है। ये हालत है हर इंसान की, जो कि पूरा लाभ नहीं लेता भगवान से भी और गुरु से भी।
उसको मुक्ति मिल सकती है, उसको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन वो क्षणिक छोटे छोटे माया के लाभ, ये आशीर्वाद दे दो, वो आशीर्वाद दे दो, ये ठीक हो जाए, वो ठीक, यही कहते रहते हैं। ये तो बहुत छोटा छोटा लाभ हुआ है, तुम्हें पूरा लाभ लेना है। भगवान तुम्हारे सामने आ जाए और तो भी तुम पूरा लाभ ना लो, भगवान कहे मांगो, क्या मांगते हो, तो तुम क्या मांगो? क्षणिक नश्वर पदार्थ मांग लोगे, तुम उनसे भगवान से भगवान को भी मांग सकते थे। दादा की एक पॉइंट चली कि माई पास्ट इज वर्शिप्ड एंड प्रेजेंट इज इग्नोर्ड। जो मेरा बीत गया, मेरे जो भूतकाल हो गया, जो मेरा बीत गया पास्ट, उसकी तो लोग पूजा करते हैं। मतलब जो भगवान आके चले गए अवतरित होके, राम आए अपने युग में, कृष्ण आए, नानक आए, क्राइस्ट आए, सब आए, उनकी तो आज दिन तक पूजा होती है। लेकिन वर्तमान में जो है उसको लोग इग्नोर करते रहते हैं। जब वो लोग भी वर्तमान में थे तो सभी ने कहाँ पूजा की? कई लोगों ने उनको इग्नोर किया ना, बाद में सब पूजा कर रहे। तो पास्ट की तो होती है पूजा, और प्रेजेंट को लोग इग्नोर करते रहते हैं। तो जो वर्तमान में तुम्हारे सामने आज है, उनकी तो सबकी भी तो पूजा करो, मतलब सबको महत्व दो, सबका आदर मान सम्मान करो, सबको प्रेम दो, सबको समझ दो। ये नहीं कि हम बाद में कर लेंगे, जीते जी पूछो ना, और बाद में उसके नाम पे पता नहीं क्या क्या खर्च करते हो, और जीते जी बात भी नहीं करते। तो जो वर्तमान में है उसको भी हमको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी हमको, उससे भी हमें लाभ लेना है। और फ्यूचर में सब प्रार्थनाएं करते हैं कि अब फिर तुम कब आओगे। तेरे लिए भी भगवान अभी अवतरित हुआ है। हमेशा ये ध्यान रखो कि तुम्हारे लिए भी भगवान अभी आए, मतलब जग में आए गुरु हैं हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए। इसीलिए गुरु ने हमको सत्संग का पता, भगवान का पता, भगवान ने गुरु का पता, भगवान ने सत्संग का पता, सब निराकार ने साकार से मिला दिया, साकार ने निराकार से मिला दिया। तो अब इस अवसर का लेना चाहिए हम लोग को पूरा पूरा लाभ। नहीं लाभ लोगे तो आपकी बुद्धिमानी नहीं है। वैसे तो हर एक कोई बोलता मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, फलाना कम इंटेलिजेंट है, मैं ज़्यादा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। लेकिन अगर तुम अपने मनुष्य जीवन में आके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, ज्ञान का पता चला, ज्ञानवान नहीं बन सकते, तो तुम बुद्धिमान नहीं। तो बुद्धिमान बनो, तुम्हारी बुद्धि गुरु का कहना मान ले, और तुम अपने समय का सदुपयोग कर पाओ। पत्र आधा पढ़ा गया है, इसको बाकी को